So now we will study the next topic, the Battle of Buxar, that is 1764. So Mir Qasim, after he became the Nawab, he handed over Bardhaman, Midnapur, Chittagong to East India Company so that they can maintain their troops there. ताकि वो लोग अपना ट्रूप्स वहाँ पर मेंटेन कर सके, इसलिए उन्होंने हैंड ओवर कर दिया तीनों जगहों को. एंड व्हाट ही डिड, ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. अपना कैपिटल उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को शिफ्ट किया सो दैट जो ब्रिटिश पीपल है वो उनके पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर ना कर पाए, इसलिए उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना कैपिटल शिफ्ट किया. एंड व्हाट ही डिड, ही स्टॉप द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश पीपल. वहाँ पर ट्रेड करने से उनको रोका ताकि बंगाल के जो ट्रेडर्स थे उनको प्रॉफिट हो. ठीक है, ये दोनों काम किया, जिसकी वजह से फॉर दिस रीज़न द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन मीर कासिम एंड द इंग्लिश पीपल. ओके, मीर कासिम द नवाब एंड द इंग्लिश पीपल. तो मीर कासिम लॉस्ट 4 बैटल्स, 4 वॉर हुए, 4 लड़ाइयाँ हुई. ठीक है, ब्रिटिश एंड उनके बीच में, एंड चारों में ही मीर कासिम क्या हो गए, हार गए. ठीक है, एंड व्हाट ड्यू टू दिस ही वॉज फोर्स टू फ्ली बंगाल, जिसके वजह से उनको बंगाल छोड़ के भागना पड़ा. ठीक है, नाउ आफ्टर ही फ्लेड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से भागने के बाद ही जॉइंड मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड शुजाउद्दौला. दिस इज शुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला. पहले जो हमने पढ़ा था नवाब, दैट वाज सिराजुद्दौला. ओके, एंड इट इज शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध. ये अवध के नवाब थे. ठीक है, सो बंगाल से भागकर उन्होंने इनके साथ ज्वाइन किया. एंड द कंबाइंड फोर्सेज इंगेज इन द बैटल विद द ब्रिटिश ट्रूप्स एट बक्सर. तो तीनों ने मिलके ब्रिटिश के साथ फिर बैटल हुआ. कहाँ पर, बक्सर में. ठीक है, बक्सर इज अ प्लेस, so that is why it is called the Battle of Buxar. But in this battle also they were defeated by the British. कौन, मुगल एम्परर शाह आलम, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, तीनों ने मिलके ब्रिटिश के साथ लड़े थे, तो तीनों हार गए. दे लॉस्ट द बैटल. ओके, एंड उस वक्त ब्रिटिश कमांडर कौन थे, हेक्टर मुनरो. ओके, नाउ द विक्ट्री ऑफ बक्सर प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज. इससे बहुत ही एडवांटेज हुआ ब्रिटिश को, क्योंकि वह जीत गए थे. एंड इससे क्या हुआ, द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट. दीवानी राइट मीन्स द राइट टू कलेक्ट टैक्स. कौन सी जगह का राइट मिला टैक्स कलेक्शन के लिए उनको, इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, ड्यू टू दिस, जिसके जो भी वो लोग जो जीत गए थे, due to that they got the right of they got Diwani right, means the right to collect tax. कहाँ पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. now the next topic is dual system of administration in Bengal. So this system was introduced by Clive. okay, so what is this dual system of administration जो बंगाल में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, किन्होंने, क्लाइव ने. So according to this, the power of the government were divided into 2. Dual means क्या होता है, 2. तो the power of the government was divided into 2 parts. ठीक है, what were the 2 parts? One was Diwani, one was Nizamat. ठीक है, so what was Diwani right? Diwani right में क्या होना था, the power of collecting revenue. अभी हमने पढ़ा था Diwani right, तो वही the power of collecting revenue. उसके साथ क्या था, administering civil जस्टिस, सिविल लॉ देखेंगे. ठीक है, एक तो टैक्स कलेक्ट करेंगे और सिविल लॉ देखेंगे. एंड व्हाट वाज निजामत, निजामत में क्या पावर मिला था, पावर ऑफ कमांडिंग ट्रूप्स को देखेंगे. ठीक है, जो भी आर्मी रहेगी उसको देखेंगे. एंड डिस्पेंसिंग क्रिमिनल जस्टिस, और क्रिमिनल जो लॉ है वो लोग देखेंगे. ठीक है, तो ये 2 पावर में डिवाइड हो गए थे गवर्नमेंट के पावर्स. ठीक है, सो तो दीवानी जो पावर था, द ब्रिटिश टुक अप दीवानी एंड निजामत वॉज टू बी डन बाय द नवाब. नवाब जो थे उनको निजामत राइट दिया गया एंड ब्रिटिश को दीवानी. ठीक है, देयरफॉर पावर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द पीपल वॉज विद द नवाब. ठीक है, जनता का जो भी देखेगा वो नवाब देखेंगे, बट द एक्चुअल पावर वॉज विद द इंग्लिश. बट एक्चुअल पावर किनके पास था, ब्रिटिश के पास. ठीक है, ये भी उनका एक क्या था, क्लेवर आइडिया था. ब्रिटिश लोगों का एक क्लेवर आइडिया था. इससे क्या हुआ कि जो एक्चुअल पावर was with the English people. Why? Because the tax collection power was with the
इंग्लिश पीपल। जो टैक्स कलेक्शन था वो किनके पास था वो पावर? इंग्लिश लोगों के पास। सो वॉट एवर टैक्स दे कलेक्टेड, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करते थे और रेस्ट ऑफ द मनी कहाँ सेंड कर देते थे? इंग्लैंड में सेंड करते थे, ठीक है। वहाँ पर बंगाल के लिए कुछ नहीं करते थे, रेस्ट ऑफ द मनी दे सेंड टू इंग्लैंड। सो दिस रिजल्टेड इन क्विक डिप्रेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ बंगाल, जिसके वजह से जो बंगाल का जो पैसा था, बंगाल के तो टैक्स लेते थे तो पैसे तो बंगाल के थे, तो इससे क्या हुआ, जो बंगाल का वेल्थ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, जो बंगाल है वो धीरे धीरे पुअर होता चला गया। क्लियर? सो चिल्ड्रन, टुडे अप टू हियर ओनली वी विल read. Tomorrow we will complete the rest of the chapter. Okay, so till now you will try to solve these, fill in the blanks, choose the correct answer, fill in the blanks and true or false. Okay, and tomorrow I will discuss the answer. First try to solve by yourself, okay, and read this portion. Okay, this is the summary of your chapters. If you go through this, you will clearly understand what it is told in the chapter. Okay, so go through these. Okay, whatever today I taught you, you just go through these. Yes, such as European trading companies, 4 European companies I told you. Then we read Battle of Plassey. Okay, Battle of Buxar, dual system of administration in Bengal. Okay, so go through this. So till then children, have a nice day.